नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बारिश के दौरान जब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं तो जंगल की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसे में जब जंगल में घूमने का मौका मिले तो क्या ही कहना, खासकर वन विभाग के अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ जो ये भी बताए कि किस तरह नाले बनते हैं और किन पौधों और पेड़ों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, कौन से पौधे औषधीय हैं और कौन से जहरीले हैं। एक ऐसी ही पहल बलौदाबाजार वन मंडल में की गई है, जिसमें स्कूली स्टूडेंट्स खासकर साइंस पढ़ने वालों को जंगल की सैर कराई जा रही है ताकि वे जल और जंगल को समझ सके। इस यात्रा का नाम दिया गया है जल जंगल यात्रा। इस यात्रा पर देखिए हमारे संवाददाता दीपेंद्र शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में जल और जंगल के संरक्षण के लिए विशेष पहल की जा रही है, जिसमें स्कूली स्टूडेंट्स के साथ ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। इस पहल का नाम जल जंगल यात्रा दिया गया है। ये यात्रा बलौदाबाजार वन मंडल के अंदर अलग अलग इलाके में हुई। इसी में अर्जुनी परिक्षेत्र में ये जंगल यात्रा हुई। जल जंगल यात्रा चल रही है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाया जा रहा है कि जंगल में किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ में स्कूल की टीचर है, पहले तो परिचय जानेंगे क्या नाम? अनुपमा श्राव, मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ स्वामी आत्मानंद में, सीरीज सोना खाने से। थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बताइए कि क्या क्या अभी तक आप लोग समझे। एक्चुअली हम लोग जितने भी चीज़ देखे हैं, मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम लोग क्या बुक्स में पढ़े हैं, ऐसे पेड़ रहते हैं, ऐसे रहते हैं, बट आज जब उन सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो हम लोग मतलब उस चीज़ में बहुत सारे नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। और मेन है हम लोग को डिफॉरेस्टेशन की जगह रिफॉरेस्टेशन को इनिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। ये यहाँ पर जो पौधों के बारे में बताया गया, कुछ पौधों के बारे में जानकारियाँ लगी। कौन कौन से पौधे आपको याद रहे? जैसे कि साल हो गया और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें तो मैंने खुद अपनी पहली बार देखी है, क्योंकि हम ही लोग थियोरेटिकल नॉलेज में थे। आज पहली बार मैं इतनी सारी चीज़ें देख के बाकी इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल। थैंक यू। और भी टीचर्स हैं, इनसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वन विभाग वालों को, जिन्होंने जन जंगल यात्रा के तहत हमारे स्कूल के छात्रों को और टीचर्स को यहाँ पे बुलाया और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ साथ हमको भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। सबसे पहले ये बात है कि हम जंगल को कैसे सुरक्षित रखें। अभी डिप्टी रेंजर सर के द्वारा और रेंजर सर के द्वारा बताया गया कि कैसे हम जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं। खास करके स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर पर भी यहाँ पे कार्य किया जा सकता है और बच्चों के द्वारा चूँकि ये हमारे भविष्य हैं, तो इनको जब तक इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होगा तो कैसे हम जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं या अपने आसपास को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो वनस्पतियों के रूप में यूज़ आता है, जिसका आम जन लोगों को बहुत कम रहता है पता, और कुछ स्थानीय लोगों को उनके बारे में जानकारी रहती है। जैसे हमारे बैगा साहब, वो औषधि के बारे में भी हमको बता रहे हैं, हमारे बच्चों को भी बता रहे हैं, और कुछ बच्चों को इसके बारे में पहले से पता भी है लेकिन पूर्णतः पता नहीं है। तो जो जानकारी अधूरी थी वो पूर्ण हो जा रही है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं केवल थ्योरेटिकल रूप से, लेकिन बच्चे या टीचर भी उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये तो वन विभाग का अच्छा पहल है, जिसके वजह से हम केवल जो क्लासरूम से बाहर निकल के इस जंगल में आकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका आनंद भी ले रहे हैं। ये हमारे लिए दोनों तरह से फ़ायदे हैं, एक तो जड़ी बूटियों को जानने की तरफ से भी और एक हमारा यात्रा भी हो जा रहा है जंगल को समझने के लिए। सिर्फ जंगल ही नहीं, जल के बारे में भी, संरक्षण के बारे में भी बताया गया। बहुत सारी जो जानकारी है कि कैसे नदी और नाला और उससे पहले की जो स्थितियाँ बनती है। जी। तो यहाँ पर नाले की कटाव क्या है, जब बारिश होती है अधिकतर रूप में तो धीरे धीरे जल बह करके धीरे धीरे कटाव कर करके नाले का रूप ले लेता है। नाले के बाद बड़ी बड़ी नदियों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जंगल का बहुत सारा हिस्सा केवल नदी नालों में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके लिए बीच बीच में स्टॉप डैम टाइप का छोटा छोटा बोल्डर पत्थरों से शॉप्ट वाली चीज़ें बनाते हैं, जिससे क्या है मिट्टी का जो कटाव होता है वहाँ पे आके रुक जाता है। तो वो वहीं पर नदी का जो बहाव है ना, जल का बहाव से नदी का निर्माण नहीं हो पाता और हमारा जंगल हरा भरा रहता है। पेड़ को भी उससे अच्छी पानी जल मिल जाता है, जिससे वो अपना भोजन बना लेते हैं और इस प्रकार से जंगल हरा भरा ही रहता है। और जो पानी का कमी होता है बीच बीच में, जैसे बह के निकल जाता है, जहाँ की मिट्टी ढलान रहती है वहाँ पर भी मिट्टी आके रुक जाता है तो लेवल समान हो जाता है।
लेवल समान होने से क्या है, पानी जल पेड़ों को पानी मिल जाता है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल भी है और अच्छा वर्क भी है, वन विभाग को समझना, उनके कार्यों को समझना, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी इनको देख समझ रहे हैं और जान रहे हैं। ये आगे के लिए उनके लिए भी और हमारे लिए भी कारगर साबित होगा। वन्य जीवों को भी देखे, क्या वन्य जीवों में किस तरीके से समझ पाए? जी जी, वन्य जीवों के बारे में ये है कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है बिल्कुल एक सर्कुलर में कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। यदि एक भी जीव की पूरी वंश समाप्त हो जाती है तो दूसरे उसको खाने वाले या उसके बाद आने वाले जीवों की संख्या तो बढ़ जाती है और जो उसको खाने वाले हैं उनके भी मृत्यु हो जाती है, कहना चाहिए। तो पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए जल, जंगल, जमीन और जानवर ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये चीज़ भी इनके द्वारा हमको समझ में आया है और जानने को मिल रहा है। धन्यवाद सर। बच्चे और भी हैं, बच्चे से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये क्या जाने आज जंगल यात्रा में निकले थे? हम सब आज बहुत सारे पेड़ के बारे में हम लोग जाना और उसके जो इन्फॉर्मेशन मिला कि उससे आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं, जो उसके यूजेस है वो सब पता चला। जैसे महुआ का सैनिटाइज़र के लिए यूज़ होता है, बीजा ये शुगर डिजीज़ के लिए भी यूज़ होता है, उसको पीस कर खाते हैं। ये सब चीज़ पेड़ के बारे में हमने जाना। जल संरक्षण के बारे में भी जाना। जल संरक्षण को किस तरीके से देखती हैं आप? जल संरक्षण को मैं सर, जितना भी हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हम मतलब पानी को बचा सकते हैं। अगर पेड़ नहीं लगेगा, मिट्टी नहीं रहेगा, वो बह जाएगा पानी के कारण, तो वो एक बड़ा उसका रूप ले लेगा, नदी समुद्र आगे चलते जाएगा तो उसका बड़ा रूप ले लेगा। तो जितना हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ही जल मतलब उसमें नीचे मिट्टी रहेगा उसमें वो आएगा नीचे। इस यात्रा में विद्यार्थियों और ग्रामीणों को बरसात के समय बहने वाले नालियों और नालों से पानी को कैसे स्टोर किया जाता है, इस बात की जानकारी दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने खास तौर पर इस बात की जानकारी दी कि कैसे वनों को नुकसान पहुंचाए बिना औषधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि जो चीजें छात्र छात्राओं ने थ्योरी में पढ़ी हैं, वो चीजें यहाँ उन्हें प्रैक्टिकल रूप से समझने का मौका मिला। तो तमाम चीजों को लगाना चाहिए। हाँ, उसको थोड़ा पानी में उबाल करके उस मरीज को लहलाना चाहिए। अच्छा, लगाना चाहिए। लहलाने से क्या उसके जितने जहरीले पदार्थ होते हैं ना वो सब धीरे धीरे वहाँ मिल जाते हैं, तब आराम हो जाते हैं। और भी एक्सपर्ट्स हैं जो विभाग के एक्सपर्ट हैं, विभागीय एक्सपर्ट्स से जानकारी लेंगे। क्या क्या समझा रहे थे अभी? आज जल जंगल यात्रा के तहत अर्जुनी वन परिक्षेत्र में आत्मानंद स्कूल सोना खान के बच्चे आए हुए हैं। उसके हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आज प्रातः काल से भ्रमण के लाए हैं हम लोग यहाँ जंगल में। उनको शिक्षा प्रद, चूँकि हमारे भविष्य हैं बच्चे और जो अभी स्टार्टिंग समय से इनको जो सिखाएंगे आगे चलकर ये खुद सीखेंगे, साथ ही साथ लोगों को भी इसकी शिक्षा मिलेगी। इनको हम जंगली प्रजातियों के बारे में समझा रहे हैं। साथ ही कभी जंगल में आते हैं, भटक जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा तो उस विषम परिस्थिति में कैसे सर्वाइव करना है जंगल में, उसके बारे में इनको शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ वैद्य राज भी आए हुए हैं, वे विभिन्न प्रकार के औषधियों के बारे में बता रहे हैं। चूँकि हमको एलोपैथी को नेगलेक्ट करके अधिक से अधिक आयुर्वेद की तरफ उतरना है, चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट के रूप में जाना जाता है और इस हर्बल स्टेट को और हमें अच्छा आगे बढ़ाने के लिए राज्य के लिए बच्चों को हमको शिक्षा देना है। सर, क्या क्या जानकारी जैसे शुरुआत हुई वहाँ से लेकर के अभी तक किस किस तरीके से जो परिस्थिति तंत्र है उसके बारे में, क्या क्या जंगल के बारे में किसका जी है? जैसे भाई कि इनको अवेयर कराना कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का हमारे ज़िंदगी में क्या महत्व है, इसके बारे में बताना कि उससे क्या उपयोग है, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे हवा मिलता है, पानी मिलता है, पानी का जो बहाव है या रुकाव है, और पानी का जो अपना वाटर ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज है, वो सिस्टम कैसे होता है, कि भाई जो कटाव को कैसे रोकता है, और जो मौसम को कंट्रोल करने में क्या योगदान है, अहम योगदान हमारे जंगलों का, ये सब के बारे में बताना कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भाई कि जल जंगल यात्रा जो है हमारा, वो उसका मेन उद्देश्य यही है कि भाई जल जो है हमारे जंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, कि जंगल नहीं है वहाँ पर जल नहीं है। जैसे अब हम लोग देख लें कि भारत में ही थार मरुस्थल इतना बड़ा, कि भाई वहाँ पर क्यों नहीं है, पानी गिर क्यों नहीं रहा है, तो पानी को आकर्षित कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। तो उसी को इनको बताना, और ये हमारे भविष्य हैं जैसे बोल रहे हैं पंडित जी, कि भाई इनको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति क्या थे, सजग थे। तो सजग थे तो उन लोगों ने क्या किया है कि भाई पेड़ लगाते थे, पौधे लगाते थे,
उन लोग ये नहीं सोचे कि हम इसका फल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लेकिन उन लोगों ने पेड़ लगाया, पौध लगाए, उसके फल हम लोग खा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। तो ये लोग जब अवेयर होंगे इसके प्रति, तो इन लोग भी क्या करेंगे कि अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे, और यही लोग ही भविष्य के निर्माता हैं। तो बचाने के लिए भी कौन सजग रहेंगे? ये जब सजग रहेंगे तभी हमारा जो है वन बचेगा। और इसके साथ जो भी ग्रामीण जन आए हुए हैं उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, वो लोग भी बता रहे हैं। सबका ज्ञान ऐसा है कि एक अपने आप में संपूर्णता में किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं रहती है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं सबसे हम लोग जो ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, सबका ज्ञान में वृद्धि हो रहा है। यही है सर। तो हम आगे बच्चों से भी बात करेंगे। अभी यात्रा चल रही है, अभी आगे और भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बच्चों ने सीखा और किस तरीके से उन्होंने जाना। दरअसल वन विभाग ने ये यात्रा खास तौर पर जल और जंगल के प्रति जागरूक करने के साथ उसके संरक्षण, वन सुरक्षा और इस क्षेत्र में सेवा करने की जानकारी देने के लिए शुरू की, जिससे वे वन्य जीवों और वनस्पतियों के विषय में जानकारी रखकर विषम परिस्थितियों में जंगल में सर्वाइव कर सके और वन सेवा में अपना फ्यूचर बना सके। वन विभाग के कर्मचारियों ने बच्चों को जंगल और वन्य जीवों के बारे में बारीकी से बताया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और वन विभाग में प्रशिक्षण के लिए आए अधिकारियों ने यात्रा की खासियत बताई। जल जंगल यात्रा के दौर में हम अब सीखने और सिखाने के दौर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो वन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जो बच्चों के बता रहे हैं। सर, आपका पहले परिचय जानेंगे। मेरा नाम भानु प्रताप आजाद है, मैं परिसरक्षी गिरौदपुरी पदस्थ हूँ। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ ये जैसे कि दीमक का टीला है, इसको भालू खाते हैं। अच्छा। भालू का प्रिय भोजन है, दिमाग रहता है इसमें, उसका अंडा रहता है, इसको खाते हैं भालू। इसी का खुदाई किए हैं, इनको बच्चे लोगों को बता रहे हैं इसको बारे में। और क्या क्या चीजें इन लोगों को बताया गया अभी तक का जल प्रबंधन के बारे में, सॉइल प्रबंधन के बारे में, और अपना प्लांट है, औषधि मेडिसिनल प्लांट है, उसके बारे में बताया गया बच्चों को। और विभिन्न प्रकार के वृक्ष है उसके बारे में भी बता रहे हैं बच्चे लोग को। कुछ औषधियों पौधों के बारे में बताई गई, जानकारी दी गई। किन किन औषधियों पौधों के बारे में बताया? सबसे पहले तो महुआ पेड़ जो है ग्राम में रहता है लोगों के घर के आसपास, उसके बारे में बताया गया। उसके मेडिसिनल प्लांट है, जैसे बात में काम आता है, सैनिटाइजर में काम आता है, लड्डू बनाते हैं उसके बीज से तेल निकालते हैं, डोरी तेल बोलते हैं उसका। फिर लोगों का धार्मिक महत्व है उसके पेड़ के बारे में, उसको भी विस्तार से बताया गया बच्चे लोग को। बीजा पेड़ है, बीजा पेड़ के काष्ठ लकड़ी से बीपी शुगर का जो पानी गिलास बना के उसमें पानी भरते हैं, रात में सुबह पीते हैं, उसमें बीपी शुगर कंट्रोल रहता है, उसके बारे में बताया गया। और छोटे छोटे बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट है उसके बारे में भी बताया गया बच्चे। इस क्षेत्र में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि आज तो दिखाई नहीं दिए। जी, भीड़ है, लोगों का इतना ज्यादा आवाज करते आ रहे हैं, इसलिए वन्य प्राणी रहते हैं वो छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, तो इसलिए दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर अपना जंगली सुअर है, चीतल है, भालू है, भालू का प्रमाण यहाँ दिख ही रहा है। और यहाँ हाथी विचरण क्षेत्र भी है, इसी रूट से हाथियों का आना जाना रहता है अपना, खास करके अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं हाथी का। अभी हाल फिलहाल में भी आए हुए थे हाथी? हाँ, हाथी आए थे यहाँ से, अपना गोमाड़ा अभ्यारण्य और बाहर का दोनों का ये कॉरिडोर है, उसी में आना जाना लगा रहता है उनका। बच्चे भी हैं, बच्चों से भी जानेंगे और उनके शिक्षक भी हैं, शिक्षकों से भी जानेंगे। सर आएंगे, थोड़ा परिचय बताएंगे आप? हाँ, मैं सजेश शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय सोना खान के प्राचार्य श्री KR पटेल सर। और क्या क्या जानकारियां यहाँ मिली बच्चों को, किस तरीके से जो जानकारी थी वो कैसे रहा? यहाँ पर हमने जो है जल जंगल यात्रा के दौरान जो है मिट्टी कटाव और अपरदन रोकना और विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त की। और हमने जो है विभिन्न प्रकार का औषधि जो पौधों से प्राप्त होता है उसके बारे में हमने प्राप्त की। बच्चे जो है यहाँ आकर के एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो प्राप्त करते थे वो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पाए हैं। विभाग में अभी 9 पदस्थ अधिकारी हैं, मैम परिचय जानेंगे आपको? मेरा नाम रूपेश्वरी दीवान है। मैं प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल के तौर पे अभी यहाँ नियुक्त हुई हूँ और मुझे लगभग यहाँ 1 महीने हो रहे हैं।
और अभी आप देख रहे हैं कि जो जल जंगल यात्रा है, ये हमारे गणवीर धर्मशील सर जो हैं वन मंडलाधिकारी बलौदा बाजार, उन्होंने काफ़ी इसको पर्सनली रूप से काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और इससे पहले भी बार हो चुकी है और ये अभी चल रहा है। ये हम सोना खान के बच्चों को बुलाए हैं और ये आप देख रहे हैं कि बच्चों का आपने अभी और भी इंटरव्यू लिया, सरों का इंटरव्यू लिया, तो आप लग रहा होगा कि इन्होंने कितना कुछ सीखा है, जाना है। और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों का जुड़ाव जंगल की तरफ एक हो रहा है और जंगल की महत्व को समझ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे औषधि के बारे में इनको बताया और जो स्थानीय प्रजाति के जो वृक्ष हैं और जो जैसे लूज बॉर्डर चेक डैम, तो कैसे जल संरक्षण के प्रति हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्य करता है और कितना मेहनत कर रहा है। तो ये सब हमारा भी काम है और एक लोगों का भी काम है और ये बच्चों को अगर हम इस लेवल में दें तो वो आगे भी जाके इस कार्य पर तो अपना रुझान बढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छे तरीके से संचालन किया जा रहा है। ये इसके लिए मैं आभारी हैं हम बच्चों के भी और कि उन्होंने आया, अपना समय दिया और लगता है आगे भी ऐसा और होना चाहिए। आप नोट करके भी बहुत सारी जानकारियां रखी हैं उसमें। हाँ। किस लिए रखी हैं थोड़ा उसको बताइए। क्या है कि मैं खुद अभी ट्रेनी हूँ, प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल हूँ, तो मैं खुद क्या होता है अपन तैयारी के दौरान बहुत कुछ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और स्थानीय चीज़ों को अपन जान नहीं पाते। जो मैंने खुद यहाँ आके भी देखा है और जाना है तो उसको मुझे लगा कि जो नोट करना चाहिए उसको मैंने नोट किया है और ये मेरे एक जानकारी के तौर पर, ताकि मैं कल के डेट में मैं भी ऐसा कुछ कराऊँ तो मैं लोगों को बता सकूँ। और एक सीखना तो जीवन पर्यंत है, तो ये मैं सीख रही हूँ, इसलिए मैंने नोट किया। एक और है, थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी साहू है और मैं प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल हूँ और यहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है मेरा। अब अभी बच्चों को हम जल जंगल यात्रा के माध्यम से यहाँ प्रकृति से जोड़ना चाहते हैं। उनको प्रकृति के बारे में जानकारी देना, जंगल का महत्व, यहाँ पे बहने वाले नालों का महत्व हम यहाँ बच्चों को यात्रा के दौरान बताते जा रहे हैं, ताकि उनके अंदर भी जंगल के प्रति जो है एक भाव हो, उसको बचाने के लिए भावना हो और एक जंगल से जुड़े लोग। और जैसे कि हम वन विभाग वाले जंगल की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, हमको अगर लोगों का मदद मिलेगा, ये हमारे आने वाले भविष्य है, इनको अगर हम अभी से सिखाते जाएंगे तो आगे आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा। न सिर्फ शिकार को रोकना, न सिर्फ कटाई को रोकना, बल्कि जो जंगल से नाले गुजर रहे हैं उनका संरक्षण करना भी इसका महत्व। जी। तो इस यात्रा के दौरान हमने जंगल का महत्व बताया, शिकार जो शिकारी हैं, तो उस शिकार से जो शिकारी है उनका कहीं ना कहीं लिंक ग्रामीण परिक्षेत्र से होता है, तो उसकी जानकारी जो है जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको ही पता रहती है। अगर इनको पहले से ही जानकारी रहेगी तो हमको जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार हम शिकार को रोक सकते हैं, प्रोटेक्शन में ये हेल्प कर सकते हैं। तो इस यात्रा के दौरान हम जंगल के बारे में बताते जा रहे हैं, नालों के बारे में बताते जा रहे हैं और जो मिट्टी कटाव है, सॉइल इरोजन है, वो कैसे हम स्ट्रक्चर्स बना के LBCD गैबियन स्ट्रक्चर जो कि हम लोग बनाते हैं, तो उसके माध्यम से हम जंगल मिट्टी कटाव को रोकते हैं और साथ ही वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। तो ये सारी जानकारी हम जो है यात्रा के दौरान बच्चों को देते जा रहे हैं। यात्रा यहाँ पर दूसरी बार निकली है, पहली यात्रा कैसी थी? मेरी पहली यात्रा जो है महाराजी सर्कल में हुआ था, उत्तर महाराजी। उसका संचालन मैंने ही किया था। हमारे जो DFO सर है उनके मतलब उनके निर्देश में हमने वहाँ पे संचालन किया था। वो यात्रा भी बहुत बढ़िया थी। उसमें भी हमने बच्चों को जानकारी दिया, जंगल के महत्व के बारे में बताया और उस ट्रैकिंग रूट में भी बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीखा और उनको वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। वो उनका मतलब जब हमने विचार उनसे लिया तो उन्होंने मतलब वो बहुत खुश थे उस टाइम और बता रहे थे कि ऐसी जानकारी उनको पहले कभी नहीं मिली है, तो यात्रा सफल रही थी उस टाइम। छात्र छात्राओं ने इस जंगल में करीब 15 किलोमीटर की यात्रा की और जंगल को बारीकी से समझा। जल जंगल यात्रा के दौरान हम अब अंतिम पड़ाव पे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे डैम को कि डैम का कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक पानी भरा हुआ है और ये जल संरक्षण के लिए बनाया गया चेक डैम है जो बलौदा बाजार के अर्जुनी क्षेत्र में आने वाले जो जंगल है उसके बीच में है। अब देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और सर आएंगे, जानकारी थोड़ा देंगे। ये कौन सी जगह है थोड़ा बताएंगे? ये तो आपका परिचय बताएं। मैं रुपेंद्र कुमार साहू, प्रभारी रेंजर अर्जुनी। कितने दूर पर है ये बलौदा बाजार से और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमने देखा यहाँ? ये बलौदा बाजार से 75 किलोमीटर की दूरी में अर्जुनी है, महाराजी अर्जुनी। यहाँ के मतलब जंगल में जल जंगल यात्रा का आयोजन किया गया और राज्य शासन द्वारा जल संरक्षण और पर्यावरण को चेतना
को प्रोत्साहित करने के लिए, चेतना प्रोत्साहित करने के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान के अंतर्गत जल जंगल यात्रा का आयोजन किया गया। सर ये यात्रा जो थी, हमने जिस यात्रा को की, लगभग कितने लंबा क्षेत्र को हमने पूरा किया? लगभग 10 से 15 किलोमीटर का क्षेत्र को ट्रेकिंग किया गया पूरे जंगल में, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंगल और मेडिसिन प्लांट, उसके बारे में वैद्य राज हमारे और स्टाफ और प्रशिक्षु रेंजर साहब और आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक, ये सभी उपस्थित थे और कार्यक्रम ऐसे बहुत अच्छा रहा। ये जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, ये कौन सा जगह है? ये कौन सा चेक डैम है? ये अर्जुनी का स्टाफ डैम है। इससे ये जस्ट सामने में इधर नाली बनी हुई है, डाइवर्ट किया गया है। इसमें तो कम से कम 200 एकड़ खेतों की सिंचाई होती है। अच्छा, नहर के माध्यम से यहाँ से पानी भी सप्लाई करते हैं? सप्लाई करते हैं, बहुत अच्छा सिंचाई होता है यहाँ पे। इससे मतलब किसानों के फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जो अर्जुनी जो जंगल है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अर्जुनी जंगल जो है वो किस किस चीज है यहाँ पर? कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन सी औषधियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं? औषधियाँ तो बहुत सारी है, जैसे कि शक्तिवर्धक है, शक्तिवर्धक और हर्रा, बेहड़ा, आंवला और विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे हैं। और वन्य जीवों के बारे में? वन्य जीव बायसन है यहाँ, और चीतल है, भालू है, तेंदुआ है, और हाथियों का मूवमेंट भी रहता है। अभी जून में कम से कम 20 दिन तक यहीं मतलब इसी जंगल में रहा हाथी क्यों। कितने हाथी आए थे? लगभग 27 हाथी थे। 27 हाथियों का झुंड यहाँ पर आना, और आप लोगों को बड़ा ट्रेकिंग करने में बड़ा ट्रेकिंग किए, हमारी स्टाफ बहुत मेहनत की है, हमेशा निगरानी की है। आसपास के गाँव में हमेशा अलर्ट किया गया गाँव वालों को, और सभी मतलब सुरक्षित रहे, किसी जान माल की हानि नहीं हुई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बार और आपको दिखलाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये स्टाफ डैम बनाया गया है, एक नाले के ऊपर है, और ये जो अर्जुनी क्षेत्र का ये स्टाफ डैम है, सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। वन मंडल अधिकारियों ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को वन भ्रमण कराते हुए बताया कि जंगलों से निकलने वाले छोटे छोटे नालों का पानी गाँव तक पहुँचता है। यदि इसे संरक्षित किया जाए तो आसपास के क्षेत्रों में जल संकट कम होगा। जल जंगल जो यात्रा है उसको कितना आप समझती हैं, कितना कुछ देखने को मिला आपको? स्टूडेंट्स भी हैं, छात्र भी हैं, परिचय बताते हुए अपना बताया अनुभव कैसा रहा? आइए सर बैठिए। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। क्या क्या देखने को मिला आपको जंगल में? मुझे जंगल में जानवर के निशान दिखे जो पहले थे, और कुछ जड़ी बूटी दिखे। चलो तो मैं बहुत सारा पेड़ देखा, बेल भी इसका रस बनाते हैं, खाते भी हैं, पूजा भी करते हैं इसका पत्ता। और क्या क्या समझ में आया आपको? और बहुत कुछ समझ में आया जंगल के बारे में। जल जंगल जो यात्रा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं और किस टाइप से अनुभव आपका रहा? आप वनांचल क्षेत्र से भी आते हैं, वो सारे पौधे पहले भी देख चुके हैं, कौन कौन से पौधे यहाँ पर नए बताए गए आपको? मैं बहुत सारे दिखे जो औषधि वाले हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत अच्छे दिखा। और बहुत बहुत धन्यवाद वन रक्षक मतलब वन विभाग वालों का और प्रिंसिपल ऐसे क्या बोलते हैं यात्रा में लाए, जंगल यात्रा में लाए। बहुत बढ़िया। क्या देखने को मिला आपको? बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिला और जानने को भी मिला। देखिए, स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, अपने जो जानकारी इकट्ठा की हैं उसको लिख करके रखे हैं ताकि बाद में इनके काम आ सके, प्रैक्टिकल के रूप में इसको देख सकें। क्या क्या चीज़ों के बारे में लिख के रखी हैं? बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में, जैसे कि रोहिना है, ये गर्भवती महिला को उसमें पानी में मिलाकर नहलाया जाता है। और जैसे कि भरिया पौधा है, इसे सफ़ेद दाग होने पर इसे लगाते हैं। और बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आप भी कुछ लिख करके रखी हैं? सर, इसमें घोड़ा है जो दिमाग के द्वारा बनाया जाता है, इसका उपयोग जो भालू खा नहीं सकते हैं। और जो ये जगह वहाँ पर पानी का स्तर ऊपर रहता है,
और एक आंवले का पेड़ है जिसके द्वारा मुरब्बे बनाने में किया जाता है और अचार भी बनाते हैं। इसको उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किए जाते हैं। क्या कुछ लिख करके रखी हैं, क्या कुछ देखने को मिला आपको जल जंगल यात्रा के दौरान? हमें यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सिर्फ चित्र को देखते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने अनुभव किया कि कैसे सब कुछ है और हमने बहुत सारा फल खाया है। फलिया में नमकीन होता है जिसके कारण जानवर इसे खाते हैं और अपनी पाचन क्रिया को सही रखते हैं। आप क्या कुछ देखी? बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिले हैं, जैसे कि कुसुम, इसके फल को खाते हैं, इसके बीज से पेड़ बनते हैं, लाख की चूड़ियाँ भी बनती हैं। जल संरक्षण के बारे में क्या कुछ देखी? जल संरक्षण के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि पानी का रुकाव, मिट्टी का फटना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ जंगल नहीं देखा, पेड़ पौधों को जाना, औषधीय पौधों के बारे में जानकारी ली, औषधीय जो चीज़ें हैं उसके बारे में उनको अनुभव मिला। साथ ही जिस तरीके से जल का बचाव होता है, जिस तरीके से जल का कटाव होता है, किस तरीके से पेड़ जल के कटाव को रोकते हैं और जल को संरक्षित करते हैं, और नाले हैं, नालियाँ हैं जिससे पानी बह जाते हैं, वो किस तरीके से उसको रोका जाता है, किस तरीके से पत्थर का इस्तेमाल करके उसको स्टाफ डैम के रूप में बनाया जाता है जिससे कटाव कम हो। और ऐसे बहुत सारे अनुभव इस जल जंगल यात्रा के दौरान बच्चों को जहाँ तक देखने को मिली, हम भी इसमें अनुभव लिए। जो जंगल विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने भी इसको महसूस किया। अब इनके लंच का टाइम है और साथ में ही हम भी अब यहाँ पर आराम करेंगे। यहाँ पर ये जल जंगल यात्रा समाप्त होती है। NDTV के लिए बलौदाबाजार से दीपेन शुक्ला की रिपोर्ट।